महापारा बोली, इशरफ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो महापारा मेरे लिए खाना ले आई। मैंने खाना खाया। खाना इतना मजे का था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे ऐसा खाना भी खाने को मिलेगा। महापारा मेरे पास बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद महापारा बोली, चलो मैं तुम्हें सूप दिखाऊं। मैं महापारा के साथ गया। महापारा बोली, इशरफ ये दुकान आज से तुम्हारी है। उस पर किसी सारंग का जोर नहीं। यहाँ के मालिक तुम हो। दुकान में जरूरत का सब सामान मौजूद था। सब मिसाले हर किस्म की कड़ाही चमचे। मैंने काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मिठाई बनाना शुरू की तो हर तरफ खुशबू फैलने लगी। कुछ देर के बाद मेरे पास गाहक आने लगे। मैं बहुत खुश था, मगर मैं ये हकीकत नहीं जानता था कि मुझे लाने वाली महापारा तमाम जन्नात की सरदार है और ये शहर जन्नात का शहर है। मेरे पास आने वाले गाहक जिन्हें मैं रोज कुछ नया बनाता, मुझे अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। मुझे सुने के सुके मिलते थे। मिठाइयां बचने के बदले मिले जिसने कभी पैसे भी नहीं देखे थे। अब मैं सुने कि इसके कमा रहा था, मगर मैं मगरूर नहीं था। महापारा मेरे पास आकर बैठी रहती थी, मुझे काम भी करवाती, मगर उसने कभी कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि वो एक जिनजादी है। एक दिन में मिठाई देने लगा तो मैंने देखा एक लड़की जो महापारा की दोस्त थी, उसने सब रसगुल्ले और गुलाब जामुन हुआ में उड़ा दिया। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। इस रोज मुझे मालूम हुआ कि मैं इंसानों में नहीं किसी और मखलूक में हूं। शाम के वक्त में बैठा था। महापारा मेरे पास आकर बैठी। वो बोलने की लगी थी। मैंने पूछ लिया, महापारा तुम कौन हो और ये सब कौन है? मैं जानता हूं तुम सब इंसान नहीं हो। महापारा बोली, तुम्हें पता चल गया है तो सुनो, मैं एक जिनजादी हूं और ये सब भी जिन ही है। मैं बोला, तो क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया? महापारा बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई इन जालिमों से जो तुम्हें उस खौफनाक कन्वे के पास ही खाने वाले थे। और तुम ये बताओ, अब तक तुम्हें किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया, किसी ने कोई तकलीफ दी? इशरफ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और अगर अब भी तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है तो तुम जा सकते हो। बस कल मेरे अबू की सालगिरह है, उसके लिए मिठाइयां तैयार करके तुम चले जाना। कोई भी नहीं रोकेगा। तुम्हें मेरे लिए इतना तो कर ही दोगे न? मैं सोच मैं पड़ गया। एक तरफ इंसान थे जुनून ने मुझे सिर्फ रुलाया था और एक तरफ जिन मगर अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने वाले मी ने कहा, महापारा में तुम्हारे अबू की सालगिरह पर इतनी बेहतरीन मिठाइयां बनाऊं गा के सब अपनी अंगलियां चाटने लगेंगे। दोस्तों, अगर कहानी सुनकर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन आल पे कर लो। हम उसी वीडियो आपको सुनाते रहेंगे। इतनी बात करके मैं उठा और काम में मसरूफ हो गया। मैं सोच रहा था कि वाकई महापारा ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। आज मैंने वो सब मिठाइयां बिनाए जो अमदा और लजीज लग गई, जिन्हें खाकर खाने वाला तारीफें ही करता रह जाए। मैंने बहुत सारे किस्म के पकवान तैयार किए, बहुत अमदा गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मोतीचूर। लोड़ी जो फंक्शन शुरू हुआ तो मुझे महापारा ने कहा, इशरफ कैसा लग रहा है हमारा फंक्शन? मैंने कहा, मैं क्या बताऊं, मेरा तो जिंदगी का यह पहला फंक्शन है जिस मैं शामिल हूं। महापारा अपने अबू के पास चली गई। मैं सबको मिठाइयां पेश कर रहा था। वो बहुत ज्यादा लोग थे। मैं खुश था मगर मैं घबरा भी गया। सब मेरी तरफ कुछ अजीब से अंदाज में देख रहे थे। फंक्शन खत्म हुआ तो महापारा के अबू ने मुझे कहा, इशरफ तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी मजेदार मिठाई क्या बात है? मैं जानता था मेरी बेटी महापारा किसी को ऐसे ही नहीं ले आती। तब में वाकई कोई खास बात है। इतनी बात करके बुजुर्ग बादशाह जिन तो चला गया, मगर मुझे सोच में डाल गया, क्या महापारा कभी कैसी को भी इस तरह नहीं ले उती तो मुझे क्यों ले आई? महापारा अपने तलसम में मसरूफ थी। मैं अपनी दुकान पर काम करने लगा गया। इधर सारंग की दुकान पर गाहक आना बंद हो गए। सब कहते, सारंग तुम्हारे हाथों में मजा
नहीं, राइस ने भी सारंग को ऑर्डर देना बंद कर दिया था। एक शख्स बोला, जंगल के उस पार एक लड़के की दुकान है। मैंने एक बार वहां से गुजरते हुए मिठाई खाई थी। आस का जीका बिल्कुल सारंग की मिठाई जैसा था। ये बात सारंग तक भी पहुंच गई। सारंग ने पहचान लिया हो ना हो ये ऐसी लड़के उशरफ की बातें हो रही हैं। अगर राइस उसे यहां लेकर आ गया तो मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी और वो मुझ से बदला भी जरूर लेगा। उससे पहले कि कोई उसे यहां ले आए मैं उसे मार डालूंगा। सारंग ने कुछ कराए के बिदमाशों से बात की और अपनी वलियंग बनाने लगे मुझे मारने की। उधर महापारा ने कहा, शुक्रिया अशरफ, तुमने मेरा मन रख लिया। महापारा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अशरफ किया तुम वापस जाना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अब हकीकत से वाकिफ हो चुका हूं, मैं अब नहीं जाऊंगा। सारंग ने भी अपना प्रोग्राम बना लिया हुआ था। सारंग जंगल में आ चुका था। सारंग ने उर्द गिर्द देखा जो उसे कोई नजर ना आया। उसने आगे बढ़कर गांव में आवर जंगल में आग लगा दी और भाग गया। महापारा के लोगों ने आग पर काबू पाने में कोई देर ना लगाई। कुछ नुकसान पहुंचा मगर ज्यादा नहीं। अब जिन बादशाह ने मुझे कहा, बेटा ये जंगल में आग तुम्हारी वजह से लगाई गई है, अगर हम चाहें तो उन इंसानों को एक पल में बर्बाद कर दें, मगर ये लड़ाई तुम्हारी है और उसे तुम खुद लड़ोगे। जंगल पर इंसानों का भी हक है, हमारा भी नुकसान हुआ मगर कोई बात नहीं। अब तुम जाओ, इस सारंग का मुकाबला करो। मैं वापसी के लिए निकलने लगा तो महापारा ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और याद रखो, जब भी मेरी जरूरत पड़े दिल से आवाज देना, मैं तुम्हारे पास खड़ी होंगी। मैंने अपने वो सोने के सके उठाए और चल पड़ा। मैं वापस आया। मैंने एक बाजार में एक खाली दुकान देखी। इसमें मी ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरी मिठाई तैयार होने लगी तो हर तरफ खुशबू फैलने लगी। लोगों का मेरी दुकान पर रिश लग गया। सारंग बिल्कुल बेहाल और कंगाल हो गया। इस राइस को किसी ने कहा, राइस साहब, एक नया लड़का आया है, मार्केट में उसने अपनी दुकान बनाई है। मिठाई वाली राइस ने कहा, उसे बोला लाओ। मैं गया। राइस ने मिठाई चुक्की। राइस ने मुझे कहा, तुम हमें मिठाई भी दोगे और हमारी धागे की फैक्ट्री में ऐसे दार भी बनोगे। मैंने बहुत मेहनत की, मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, वो मैंने एक्सचेंज करवाए और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से मीटिंग तय की। वो सब मेरे पास आए। मैंने बहुत बड़े बड़े टेंडर्स लेने शुरू कर दिए। मैंने बहुत आलीशान बंगला बनाया, काफी सारे नौकर रखे। एक बड़ी उम्र की खाला को मीने अपने पास सिर्फ अपना खाना बनाने के लिए साथ रखा। उन्हें मैंने अपनी मां समझकर साथ रखा। इन मुलाजिमों में एक लड़की भी थी जिसका नाम नादिया था। नादिया बहुत खूबसूरत थी और इसमें जो सबसे बड़ी खूबी थी कि वो फजूल में किसी से कोई बात न करती, बस वो अपने काम में लगी रहती। झाड़ू लगाती, पोंछी लगाती, कपड़े प्रेस करती, बर्तन धोती। मेरे बाकी नौकर उसका मजाक उड़ाते मगर वो कोई शिकवा शिकायत न करती। मैं उससे पूछती, नादिया बेटी तुम सुबह जल्दी आ जाती हो और जल्दी चली जाती हो, सारा दिन काम करती करती थक नहीं जाती। वो बस मुस्कुरा देती। एक दिन मेरी एक बहुत कीमती वॉच गिर गई थी। मैंने बहुत ढूंढी मगर न मली में समझा किसी ने चोरी कर ली होगी। दूसरे दिन मैं खड़ा था तो नादिया ने कहा, साहब ये अब की घड़ी मुझे गल मिली थी। इस वक्त आप ऑफिस जा चुके थे और माँ जी भी घर में नहीं थी। मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद आई। उसके दूसरे दिन वो ना आई। किसी ने कोई तवाजो ना दी मगर जब वो 3 दिन लगातार ना आई तो एक मुलाजिम ने मुझे कहा, सर नादिया बना बताए काम पर नहीं आ रही। मुझे लगता है उसने कोई मोटी रकम चोरी की है जो वो काम पर नहीं आ रही। मैंने सोचा, नहीं, नादिया चोर नहीं हो सकती। अगर उसने चोरी करनी होती तो वो इतनी कीमती घड़ी मुझे वापस न करती। मैं उसके बारे में सोचने लगा। मुझे चीन नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, ये मुझे क्या हो गया है, मैं नादिया के बारे में ही क्यों सोचता रही था। हूं इधर महापारा भी मेरे इंतजार में थी। ये कब आएगा? मैंने मुलाजिम से पूछा, कहाँ रहती है नादिया? मुलाजिम बोला, साहब एक कुत्ते से गांव में रहती है, मैं लेकर आता हूं उस चोर को। मैंने कहा, खबरदार, क्या तुमने देखा है उसे चोरी करते? नौकर बोला, नहीं सर। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो, मैं खुद जाऊंगा।
नादिया का मालूम करने उधर महापारा ने सोचा, मैं इशरफ को खुद ही मिलने जाती हूँ। मुझे नादिया से मिलना था। हर हाल में नादिया की वो बात मुझे भा गई थी जो उसने मुझे घड़ी वापस की थी। उधर महापारा भी अपने तलसम के जोर से मुझे वफाई करते देख चौकी थी। अब की बार महापारा बहुत घोंसले अंदाज में हुआ में उड़कर मेरी तरफ आ रही थी। दोस्तों, अशरफ महापारा को धोखा दे रहा था। इस महापारा को जिसने अशरफ को जमीन से उठा कर इतना बड़ा बिजनेस मैन बना दिया था। दोस्तों, महापारा अब उस धोखे का बदला कैसे लेगी, देखते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वल्ला बटन आल पे क्लिक कर लो।